हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे और मास्क पहन रहे होंगे, सारे प्रिकॉशन लेने की कोशिश कर रहे होंगे। सबको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। आई थिंक सिचुएशन और भी बुरी हो जाएगी एंड आई थिंक हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अब हमारे ऊपर है कि हम अपना ख्याल कैसे रखते हैं। So today I'm not making this video because of Corona or telling about my life. Actually अभी 2-3 घंटे पहले I got a news and everyone, I think सबको पता चल गया होगा that a very popular and good looking actor did suicide, Sushant Singh Rajput. So I'm really shocked actually and may the departed soul rest in peace. And it is very shocking actually, a person who is very popular and reached to a place where he can say now I'm a successful person. अगर ऐसा व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो इट्स शॉकिंग थिंग ओनली एंड ही वाज ओनली 34, सो इट्स अ बिग थिंग। एक्चुअली मैं न्यूज़ देख रही थी एंड आई जस्ट वेंट थ्रू सम ऑफ द न्यूज़ चैनल्स एंड लोगों की पोस्ट डाल के कई न्यूज़ में बोल रहे हैं कि ग्लैमर ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो आपको नहीं मिले तो वो छिन जाए आपसे और अचानक से आपकी लाइफ के स्टैंडर्ड बदल जाए तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो एंड यू डिसाइड टू सुसाइड। हो सकता है इट कैन बी अ रीज़न दैट आपको फिनेंशियल इश्यूज होने लगे, आप जिस तरह रहते थे अब आपको नहीं रहने मिल रहा है एंड हो सकता है फिनेंशियल इश्यूज होते हैं क्योंकि कभी लोग कर्जों की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि क्या मेंटल स्टेटस होता होगा एक इंसान का, चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्या मेंटल स्टेटस होगा, किस लेवल पे वो होते होंगे जो ये सोचते होंगे कि दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड वो डिसाइड करते होंगे कि द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद देम इज टू डू सुसाइड। क्या लगता है क्या होता होगा आपको? क्या लगता है ये सडन डिसीजन होता होगा? आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली जब हम कभी परेशान होते हैं, जब कभी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में छोटी बड़ी, तो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि कुछ लोग ओवर थिंकर होते हैं, वो सोचते हैं कई ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, जैसे मुझे लगता था। होता क्या है कि एक टाइम पीरियड होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अचानक से नहीं करता इंसान, वो काफ़ी तकलीफ में होता है। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई थिंक कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि वो क्या मेंटल स्टेटस से गुजरते होंगे। अपने आप को अगर आपको रियलाइज़ होता हो, हमको छोटा सा चोट लग जाता है ना नाखून में, मेरे को भी कभी ना पेन लग जाती है, स्टेपलर की, तो थोड़ा सा ब्लड निकलता है तो मैं बैंडेड लगाती हूँ। मेरे भैया जो सब स्टाफ है बोलते क्या मैडम इतनी सी चोट में आप परेशान थी, इतना सा पिंच होता है ना तो बहुत तकलीफ होता है मुझे। और आई कैन बिलीव किसी को भी चोट लगती होगी तो बहुत तकलीफ होती होगी, चाहे छोटी चोट हो बड़ी चोट में और तकलीफ होती है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो बॉल लगती तो बहुत दर्द होता था। तो अब सोचिए कि क्या मेंटल स्टेटस होता हो एक आदमी का जब वो डिसाइड करता हो कि टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव टू एंड इट नाउ एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आपको क्या लगता है इट इज़ अ सडन थिंग? आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली हम लोग के यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस को मायने देने लगे हैं। सबको ऐसा लगता है पैसा है देन यू आर फाइन, अगर आपके पास पैसा है देन यू विल बी हैप्पी, सब कुछ पैसा है। आप लोग आजकल 2 तरह के स्टेटस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। फॉर एवरीवन इट इज़ फाइनेंशियल स्टेटस। आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा देन यू विल गेट एवरीथिंग, सारी तरह की फैसिलिटीज़ होगी, अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं बच्चों को, अच्छी गाड़ियाँ, ट्रैवल करने के लिए अच्छी सुविधाएं। सो आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है कि आपकी जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कितनी भी चीज़ें हो जाए इंसान की रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता। इट इज़ अ ट्रुथ कि वन डे एवरीवन हैज़ टू गो, सबकी वेटिंग लिस्ट में है, किसी को आज जाना है किसी को कल जाना है। बट दूसरा स्टेटस है रिलेशनशिप स्टेटस, आजकल के यंगस्टर्स के लिए, सारे सिंगल लोगों के लिए। तो ये 2 स्टेटस पे लोगों का बहुत ध्यान रहता है। कई लोग लिख रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार था
और शायद ग्लैमर की वजह से कि 8 महीने से काम नहीं मिल रहा था, या हो सकता है कुछ भी हो, या कई लोग ऐसे मर जाते हैं। किसी ने कहा कि बॉलीवुड में इज़ अ ट्रेंड कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। आई डोंट एग्री विथ इट, यू नो। कुछ लोग करते होंगे, बिकॉज अभी अपने देश में भी जब सुसाइड करते हैं तो कोई कर्जे की वजह से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, पर पर्सनल इश्यूज भी बहुत होते हैं। तो फिनेंशियल स्टेटस और रिलेशनशिप स्टेटस के आगे भी सोचने की ज़रूरत है। मेरा भाई साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उसको इशू है एंड ही इज़ गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट, सबको पता है। सो यू नो he is our brother, so people behave very normally with him because they have accepted him the way he is. आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर बिलीव करना चाहिए वैसे तो, और हम लोग करते हैं, किसी को पता चल जाए कि आपके बगल में बैठा हुआ बंदा या आपके साथ काम करने वाला साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, सो यू स्टार्टेड बिहेविंग ऑडली टू दैट पर्सन। आपको लगता है वो पागल है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है। साइकेट्रिस्ट के पास तो वही जाता है जो पागल होता है ना, और ओवर थिंकर होता है। सो हमारे यहाँ ना इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, यू नो, वी नेवर थिंक अबाउट द मेंटल स्टेटस। इतने बिजी हो गए आजकल, सब लोग इतने बिजी हो गए, हम लोग इतने बिजी अपनी लाइफ में कि हम लोग खुद को ही भूल जाते हैं, अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं एंड जस्ट भाग रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं कि उनका या उनके बगल वाले का या उनकी फैमिली में किसी का मेंटल स्टेटस क्या है। कभी सोचा है किसी ने कि आखिर सामने वाला दुखी है, तो अभी अगर कोई दुखी होता है ना, तो जो फ्रेंड्स होते हैं, जो क्लोज या बॉयफ्रेंड्स होते हैं या गर्लफ्रेंड्स होती हैं या हस्बैंड्स होते हैं, उनसे वो शेयर करते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ऐसा होता है, करते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कोई किसी से डिस्कस नहीं करता। ये तब जब हम किसी से बात करते हैं इन सब चीज़ों की जो हमारे साथ हो रहा है। सोचिए, आज के समय में लोग आपस में बात करते हैं, बिल्कुल रियली बात करते हैं, बहुत ही बात भी करते हैं कैजुअल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या लोग पता है कोरोना में इतने पेशेंट हो गए। लोग कभी भी बात नहीं करते कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पूछना चाहिए ना। पूछते हैं कभी, यार क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, बताना। और कभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आप किसी को बता देंगे, आप छुपाते चले जाते हैं। जैसे हम लोग बचपन में होते, अपन कुछ होता है तो अपन डायरेक्ट पेरेंट्स के पास दौड़ के जाते थे, मम्मी ये हो गया, पापा ये हो गया, अपन सब बता दें। अब बड़े हो गए तो समझदार हो गए, तो सोचते हैं कि छुपा के रखने में ही समझदारी, बिकॉज हम बड़े हो गए। पर बड़े छोटे से इस बात का क्या ताल्लुक है? यू कैन शेयर इट विद एवरीवन, एनीवन, इवन लोग स्ट्रेंजर्स से शेयर करते हैं। सो मेरा मानना ये है कि मेंटल स्टेटस का एनालिसिस बहुत जरूरी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हर जगह लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, काफ़ियों को हार्ट अटैक आ जाता है। रीज़न ये है कि हम लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे, इस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे कि अगर इंसान होगा तो वो चीज़ होगी। लोग अपने अंदर ही लड़ते रहते हैं और जब उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, एंड दे लीव दिस वर्ल्ड। अगेन, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ डूइंग सुसाइड। मैं किसी तरह से सुसाइड को सपोर्ट नहीं कर रही, है ना। एंड आई वेंट थ्रू अ बिग वर्स्ट फेस, बट वंस और ट्वाइस मे बी आई थॉट अबाउट इट। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने कभी नहीं सोचा कि आई शुड एंड माई लाइफ, बट यू नो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, एंड आई नेवर थॉट ऑफ इट दो, यू नो, कि कैसे करेंगे। आई नेवर ट्राइड टू डू दैट, बट मैं सोचती हूँ कि व्हेन आई वाज फाइटिंग अलोन, आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद, इवन मैं जिससे काफ़ी कम क्लोज होती थी ना, आई यूज्ड टू शेयर विद। मेरी लाइफ में बहुत से लोग बाद में आए जो मुझे पता नहीं था कौन थे, बट आई शेयर्ड विद देम एंड दे वर इन्वॉल्व विद मी इन दैट बैड फेज ऑफ माई लाइफ, यू नो। सो आपस में एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स शेयर करिए, यू नो। जो आपके साथ है, आपके करीब है, कम से कम पता रखिए कि उसका क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, नहीं रिलेशनशिप स्टेटस है क्या, नहीं उसकी मेंटल स्टेटस क्या है। मेंटल स्टेटस, अगर कोई डिप्रेशन में है या साइकाट्रिस्ट के पास जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है। अगर कोई पागल भी है तो वो एक इंसान है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ये सोचते ही नहीं कि
इंसान का मेंटल स्टेटस कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग सब काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई सर्विस कोई बिजनेस करता है, कोई लेबर होता है। वाइल वर्किंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको होती हैं, पर वो किससे डिस्कस करें? घर पे जाके क्या बोलेंगे कि इसलिए वो परेशान है, क्या समझ में आएगा सामने वाले को? तो एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए हर जगह, एक बूस्टर काइंड ऑफ, और एक क्या कहना चाहिए, एक बड़ा अच्छा वर्ड बना है उसके लिए, लोगों से बात करने के लिए। मैं जहाँ पढ़ाती थी वहाँ तो एक साइकाइट्रिस्ट थे ऑलरेडी, टू टॉक टू पीपल, टू नो देयर स्टेज ऑफ थॉट, कितना सोच रहे हैं, बिकॉज एक दिमाग है, दिमाग कैन थिंक मैनी थिंग्स एट अ टाइम। दिमाग, मैं कुछ बोल रही हूँ अभी और आपसे कुछ सोच रही हूँ, इट कैन हैपन टू एनीवन, एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर फुल विथ इमोशंस। सबके अंदर इमोशंस हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, इंसान है, दुख होता है, दर्द होता है, सो इट्स अ सजेशन कि आप बात करिए, आपस में बात करिए, फैमिली में, आपस में, दोस्तों में, टॉक टू देम, डूइंग व्हाट्सएप, समटाइम्स आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो बट यू वांट टू से इट बाय सिटिंग नेक्स्ट टू दैट पर्सन, सो अलाउ देम, आई एम वेरी शॉक्ड टुडे, because he was a star. I am not with this thought process कि he was a star and he was a very famous star, he was well settled, he was financially good. I'm not saying this, but हम सोच भी नहीं सकते जब कुछ it's a crime, society is a crime, लेकिन हम लोग बोलते बहुत आसानी से कि इसकी वजह से उसने ऐसा किया, इसकी वजह से उसने ऐसा किया, बट हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस मेंटल स्टेटस में डिसाइड करता है कि हम दिस इज इट, नाउ आई डोंट वांट टू लिव। और इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, चलता है, दिमाग में चलता रहता है। पहले वो ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, इज इट गुड, और आई हैव टू शेयर, आई वांट टू शेयर इट, किससे शेयर करूँ तो समझेगा कि नहीं, क्योंकि पता है अगर आप किसी को अपनी तकलीफ बताओ आज की डेट पे तो मजाक उड़ाते हैं। सो क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, आई थिंक कई क्यों 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो हेजिटेट करते हैं अपनी बात किसको बताने से, और बताते हैं तो कुछ लोग इग्नोर कर देते, डोंट टेक इट सीरियसली, एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली दोज पीपल, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम, दर्द होता है, एंड हम उसको दबा के रख लेते हैं। बाहर लाओ, एक्सप्रेस इट। मैं तो कहती हूँ, मैं करती हूँ, आई राइट मेनी टाइम्स एंड पीपल थिंक कि पूछते हैं मुझसे कि व्हाई यू राइट सो सैड थिंग्स, तो it is a way to express yourself, so be expressive and be a good listener. सुनो, अपनों को सुनो, फिर क्या फायदा आपके वहाँ होने का, एक ह्यूमन लॉस बहुत ही, मतलब एक इरिप्लेसमेंट चीज़ है। इंसान मर गया, आप पैसे दे दो, आप कुछ कर दो, इंसान तो चला गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको भी प्रॉब्लम्स हो तो शेयर विथ, अरे मैं तो कहती हूँ स्ट्रेंजर से शेयर करो, क्योंकि जब आप कुछ शेयर करते हो ना तो चीज़ें हल्की हो जाती हैं, एंड क्या पता कभी सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। मुझे कई बार मिले, मैंने बहुत बुरा समय देखा है, एंड मेरे से बुरा समय कई लोगों ने देखा होगा। उससे बुरा क्या हो सकता है? एक आदमी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, क्या बुरा हो सकता है? एक आदमी है जिसके पास पैर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, एक आदमी है जिसको कैंसर हो गया है पर उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है, उससे बुरा क्या हो सकता है? पर वो सर्वाइव कर जाता है, विल पावर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हाई टाइम टू रियलाइज कि अब हमें इस चीज़ को बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मेंटल स्टेटस सबसे ऊपर रखा जाए, फिनेंशियल रिलेशनशिप स्टेटस से भी ऊपर, और इस पर ध्यान दिया जाए कि फिनेंशियल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज पैसा नहीं तो घर कैसे चलेगा। रिलेशन स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट, बट द थर्ड थिंग मेंटल स्टेटस जो पहले नंबर पे होनी चाहिए, उसका कोई रोल ही नहीं।
कहीं नहीं, कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने सर्विसेज होती हैं, कितने बिजनेस होते हैं, उसमें सुसाइड कर लेते हैं। सब कहते हैं सुसाइड कर लिया, एक दिन याद रखते हैं, बिकॉज यू नो आपकी फैमिली का मेंबर नहीं होता वो, ऑब्वियसली इट्स फैक्ट, बट नाउ इट्स हाई टाइम टू रियलाइज ये बोल देना अरे वो साइकाट्रिस्ट के पास जाता है, अरे वो तो पागल है, एंड अरे यार वो तो डिप्रेशन में पता नहीं अलग थलग घूमता रहता है। इट्स नॉट अ वे टू डील विद सच पर्सन्स। सो रिक्वेस्ट, आप उससे बात करिए, जो आपको तकलीफ है अपने क्लोजेस्ट, आपको लगता है कि हर किसी से शेयर नहीं करा, क्लोजेस्ट शेयर करिए। जो लोग हैं उनसे बोलिए, उनको अपनी फैमिली मेम्बर से बात करिए, यू नो उनके साथ बैठिए, यू नो डिस्कस करिए। अगर इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोफेशनल चीज़ें हैं, वहाँ पे भी लोगों को आपस में बात करना चाहिए, नो हाउ टू डू डील विद स्ट्रेस, यू नो। सो फॉर टुडे I just wanted to convey this message. I'm really very shocked and I believe and I'm sure कि अब हम सब इस बारे में सोचेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल स्टेटस को भी ध्यान रखना, बिकॉज यू नो अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप अपने आप खुश नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते, मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, खुद को खोकर अगर कुछ पा भी लें, अगर मैं खुद को खोकर कुछ पा भी लूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप को खो देना सबसे बड़ी हार है। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, थोड़ा बी पॉजिटिव, शेयर एज मच एज यू कैन विद द पीपल अराउंड हु यू थिंक आई कैन शेयर विद, एंड प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, आपको दोबारा नहीं मिलेगी, एंड आप चले गए तो उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ क्या होगा। सो प्लीज़ स्टार्ट शेयरिंग, डोंट ओवरथिंक, तवज्जो दीजिए लोगों के इमोशंस को, उनके एहसासों को। इट्स अ रिक्वेस्ट, बाय फॉर नाउ।